Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो 18th चैप्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगेन, और भी बहुत सारे चैप्टर्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन करते रहे, इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये तो अब क्लाइमैक्स आ गया क्योंकि जो एक लेवल था अर्जुन का कहाँ से वो शुरू हुए और अब आध्यात्मिक लेवल के ऊपर उनकी बहुत तरक्की हो चुकी है। सो 18वें अध्याय में किस चीज़ के ऊपर अब फोकस करके, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चैप्टर है तो इसको आने वाले मेरे ख्याल से 3-4 एपिसोड्स में हम कवर करेंगे। तो ये बताइए कि इसमें ओवरऑल क्या चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है? देखिए, एक तो भगवान ने इसमें पूरा सार बताया गीता का, और अर्जुन के मन में कुछ शंकाएं थीं उनका भी निवारण किया जी। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 17वें अध्याय में जब भगवान ने हमें कहा कि जीवन में जो 4 चीजें हैं हमारे, आहार, यज्ञ, तप और दान, अगर हम इन चारों को समझ के सात्विक वृत्ति से कर लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है जी। लेकिन कभी कभी ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी पॉजिटिव वर्ड्स कि तप है, दान है, यज्ञ है, लेकिन भगवान ने बताया कि वो भी तामसिक हो सकते हैं, वो भी राजसिक हो सकते हैं, और अगर वो तामसिक और राजसिक हैं तो हमें कल्याण के मार्ग पे नहीं ले जाते। तो इसलिए भगवान ने उनको डिटेल्स में बताया कि आहार तामसिक क्या है, राजसिक क्या है, सात्विक क्या है, और इसी तरह से यज्ञ तामसिक, राजसिक, सात्विक, और दान और तप बताए। तो उनका जो मकसद था ये बताने का वो ये था कि किस तरह से हम ये समझ पाएं कि जो तामसिक और राजसिक हैं वो त्यागने के लिए हैं और जो सात्विक है वो अपनाने के लिए है। और इसके अलावा ये सभी चीज़ें जो भगवान बता रहे हैं, अच्छा होता है कि अगर हम वो सुने और अपना आत्मविश्लेषण करें कि क्या हम तो इस तरह का दान नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे भगवान ने दान की बात कही, तो मैं अगर किसी को दान कर रही हूँ तो क्या हम तिरस्कार से तो नहीं दे रहे, या तो तामसिक दान होगा। राजसिक दान में कहीं वो अहंकार से तो नहीं निकला हुआ, और इसी तरह से सात्विक दान है। तो हम ये भगवान का ये प्रयास है कि अगर हम तामसिक वृत्ति में हैं तो उसे छोड़ के राजसिक में जाएं, और राजसिक है तो उसे छोड़ के सात्विक में जाएं, और अगर हम सात्विक में हैं तो फिर सत्व की भी संशुद्धि करके उसको आधार बना के अपनी साधना में अग्रसर हों, वो साधना जो हमें जीवन के परम लक्ष्य तक लेके जाएगी। तो ये सभी बातें भगवान ने 17वें अध्याय में अर्जुन से कही जी। इसके अलावा हमने देखा 3रे अध्याय में भगवान ने कर्म योग की बात की थी, और 4थे अध्याय में ज्ञान योग की बात की जी। तो जो कर्म योग की निष्पत्ति होती है वो त्याग पे, और ज्ञान योगी की निष्पत्ति होती है संन्यास पे। तो भगवान से अर्जुन अब इन दोनों बातों को जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है, क्योंकि ये मिलते जुलते से लगते हैं। इसके अलावा ये बात भी है हरप्रीत जी की जिज्ञासा भी 2 प्रकार की होती है। कभी कभी आप सिर्फ अपनी एक इंटेलेक्चुअल जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इंक्विजिटिव माइंड होता है तो आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो पूरा जानकार है उस सब्जेक्ट का, अगर ये बातें पूछते भी हैं जी, उनको जानना भी चाहते हैं, तो केवल अपनी जो एक इंटेलेक्चुअल इंक्विजिटिवनेस है माइंड की, उसी को सिर्फ शांत करेंगे। आप तब उस विषय के आप विद्वान भी बन सकते हैं, उसके ऊपर एक किताब भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी जो जिज्ञासा है वो ये कि मैं कैसे इस विषय को समझ के आचरण में लेके आऊं, और ताकि मेरे जीवन का कल्याण हो। तो जो अर्जुन का पूछना है वो जिज्ञासा इस तरह की है कि मैं कैसे अपना कल्याण करूं
राइट। कैसे इन चीज़ों को अपने आचरण में लेके आऊं, ये वो जानना चाहते हैं। अगेन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया, क्योंकि आम तौर के ऊपर कई बार ये चीज़ें सिर्फ डिलिब्रेशन तक ही रह जाती हैं और मेंटल एक्सरसाइजेस बन के रह जाती हैं, जबकि इसमें से हमने सीख के अगर हम उसको जीवन में ग्रहण कर लें तो उसका मुख्य मकसद तो तभी फ़ायदा होगा हमें अगर हम उस लेवल तक जाएं जी, नहीं तो वो ऊपरले ही स्तर पर रह जाएगा। जी ओके जी। तो ये अर्जुन की, और क्योंकि वो अर्जुन के मन में अब ये बात है कि मुझे अपना कल्याण करना है जी। तो इस वजह से वो भगवान से कहते हैं कि लेट मी बी क्रिस्टल क्लियर। तो कहते हैं कि भगवान, तो अर्जुन के प्रश्न से हमारा 18वां अध्याय शुरू होता है जी। और वो पूछते हैं भगवान से कि मुझे बताइए कि त्याग और संन्यास ये अलग अलग किस प्रकार से है और आप मुझे इसके अर्थ बताएं। तो देखिए हरप्रीत जी, आज ही नहीं, आज से 5000 साल पहले भी बहुत विद्वानों जो थे उनके अलग अलग मत थे। ठीक। तो अर्जुन के इस कंफ्यूजन को भगवान ने एक्नॉलेज किया। तो उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, कई विद्वान इस तरह से कहते हैं कि सभी कर्म दोषपूर्ण हैं। जैसे आग धुएं से ढकी होती है, ऐसे सभी कर्म दोषपूर्ण हैं, सभी को त्याग देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यज्ञ, दान, तप ये कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फल की आसक्ति को त्याग करो, कर्मों का त्याग नहीं करो जी। और कुछ लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान से ही चीज़ों को समझो। तो इसलिए बहुत भिन्न भिन्न मत तब भी थे। राइट। तो भगवान ने कहा कि इसलिए अर्जुन, मैं तुमको अपना एक निश्चित मत बताता हूँ, माई फर्म कन्विक्शन कि जो त्याग के बारे में है। तो उन्होंने कहा कि जो यज्ञ है, तप है, दान है, ये तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए, ये तो सन्यासी को भी पवित्र करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो त्याग है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तामसिक त्याग है, राजसिक त्याग है और सात्विक त्याग है। तो मैं इन तीनों के बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो जो तामसिक त्याग है, तामसिक त्याग बुद्धि की मूढ़ता से, मोह से चीजों को छोड़ देते हैं, अपने इवन कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देते हैं और ना करने योग्य कार्यों में लग जाते हैं। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ये कार्य छोड़ दिया, पर वो मूढ़ता से छोड़ा हुआ कार्य है और कभी कभी दिखावे और प्रपंच में भी छोड़ देते हैं जी। इसका एक डे टू डे लाइफ में एक एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जी। उसके लिए उनके पास थोड़ा धन है, लेकिन उनके मन में आया धन सफिशिएंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊं। तो उनको आया कि एकदम से धन कैसे बढ़ेगा, तो मैं शायद जुए में अगर करूं तो हो सकता है कि मुझे एकदम जीत हो जाए। तो धन वो वहाँ किया, वहाँ वो नष्ट हो गया। तो अब उनके मित्रों ने कहा कि आप बताइए, वो आप बिजनेस शुरू करने वाले थे, क्या हुआ? तो अब वो उन्होंने एक प्रपंच की बात कह दी कि नहीं, मैं तो त्याग में यकीन करता हूँ और मैं अपने को कर्मों में नहीं उलझाता, तो मैं इसलिए ये करूँगा ही। तो भगवान ने कहा कि ऐसे मूढ़ता से किए हुए, मोह से किए हुए जो त्याग है, ये तामसिक त्याग है जी। फिर राजसिक त्याग है। राजसिक त्याग होता है क्योंकि जो रजस गुण है वो बहुत लोभ और तृष्णा से उत्पन्न होता है। तो कोई भी कार्य में बड़ा परिश्रम लगता है जी। तो अपने को उस परिश्रम से बचाने के लिए, शारीरिक श्रम से, मानसिक श्रम से, कि हम बहुत उलझ जाएंगे, आई एम ऑलरेडी टू बिजी, आई कैंट डू मोर थिंग्स, तो इस वजह से वो छोड़ देते हैं चीज़ों को, शारीरिक परिश्रम की वजह से। तो भगवान ने कहा कि वो जो है वो राजसिक त्याग है। लेकिन जो सात्विक त्याग है वो अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, आसक्ति के बिना और फल की इच्छा के बिना। तो फल का त्याग और उस काम को करने में अपनी पर्सनल डिजायर का त्याग। तो भगवान ने कहा कि वो जो है वो सात्विक त्याग है। ओके, वही सही त्याग है बेसिकली। अगर हम बात करें कि जब आपको कर्म नहीं छोड़ना आपने, लेकिन जो फल है उसकी आस नहीं करनी, उसकी नहीं करनी है, और आसक्ति से वो कर्म शुरू ना हो, राइट, तो वो सात्विक
जो है त्याग हो जाएगा। जी। आपने त्याग किया आसक्ति का और त्याग किया कर्म के फल का। तो भगवान ने कहा कि जब तुम इस तरह से कर्म के फल का त्याग करते हो और कर्म में आसक्ति के बिना करते हो, तो तुम्हारे कर्म करते हुए भी अकर्म हो जाते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात जी। तो वो जो अकर्म है आपके, तो आमतौर पर क्या होता है कि जो कर्म है वो आपके जीवन में आपको इष्ट फल देंगे या अनिष्ट देंगे। ठीक। आपको मन चाहा फल मिलेगा या अनचाहा फल मिलेगा। जी जी। ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आमतौर पर कर्मों का इस तरह से रहता है और फिर आप उसके सुख और दुख से बंध जाएंगे कि आपको सफलता मिलेगी तो आप बहुत प्रसन्न होंगे और आपको अगर विफलता मिलेगी तो आप एकदम उदास और अशांत हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा लेकिन अगर तुमने आसक्ति के बिना वो काम किया और फल की चिंता के बिना किया तो तुम्हारा कर्म अकर्म हो गया, तो फिर उसका जो भी परिणाम हो तुम उसके फल से बंधोगे नहीं। ओके, इसके बारे में और बात करते हैं जी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक वापस आके, क्योंकि अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम जो भी कर्म करते हैं उसके अंदर हम उलझ जाते हैं जी। और जो एंड रिजल्ट होता है उसमें जैसे आपने कहा कि या तो विफल हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं, और अगर तो सफल हो गए तो खुश हो गए और अगर विफल हो गए तो हम निराश हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से कैसे उठना है इसके बारे में ऑफ कोर्स आगे बात होगी, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी। भगवत गीता विच त्याग के कॉन्सेप्ट बारे की कहा गया है, इस बारे इसी गल कर रहे सी ब्रेक तो पहला आओ और जानकारी लेने जी। सो त्याग की जो हम बात कर रहे थे और उसके अंदर अब ये, क्योंकि अर्जुन की जब हम स्थिति देखते हैं तो अल्टीमेटली तो जब स्क्रैच से शुरू किया था बहुत वृद्धि हुई उनकी जानकारी में, उनकी आध्यात्मिकता जो है उसमें काफ़ी चेंज आया जी। पर अब ये जो त्याग का कॉन्सेप्ट था, क्या उनके मन में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी कि क्योंकि जैसे शुरू में था कि भाई मैं तो अपनों को मार दूंगा तो उससे वो डर रहे थे जी। पर अब जो त्याग की बात आ रही थी, कहीं क्या इस चैप्टर में कोई बात होती है कि क्या वो त्यागने की कहीं सोच रहे हैं, कोई बात ऐसी चल रही, इस करके इन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो देखिए हैप्पी जी, इस वक्त उनका एक ये बात हो भी सकती है कि उनके अगर मन में आया कि मैंने युद्ध का त्याग किया तो जो पहले दिन उनका प्रश्न था तो यहाँ पर जिस वक्त हम देखते हैं कि भगवान के दर्शन भी अर्जुन को हो गए थे, उनका मन पूरा पवित्र हो चुका था, तो अब उनके मन में जो है वो युद्ध के त्याग की बात नहीं है, पर जीवन में अपना कल्याण कैसे करूं उसके लिए मुझे क्या कोई त्याग चाहिए। एक बात, या मैं अपने कर्म करते हुए भी उस त्याग का बन सकता हूँ। ये उनके मन में ज्यादा बात थी, क्योंकि अब उनके मन में मेरा कल्याण कैसे हो, वो परम पद की प्राप्ति कैसे हो, ये उद्देश्य ज्यादा है जी उनके मन में जी। सो वही उद्देश्य जो है अब उसके अंदर, जैसे आपने कर्मों की बात की थी, अब आज हम जीवन में जब देखते हैं तो एज हम लोग जो हैं जो काम करते हैं, सब कुछ करते हैं और धर्म में भी विश्वास करते हैं, तो उनके लिए तो यही मैसेज, जैसे आपने जो बात की थी कि कर्म करो लेकिन उसके साथ जुड़ो मत जी, लेकिन वो कर्म जो है वो सात्विक कर्म होना चाहिए, ना कि दूसरे कर्म होने चाहिए जी। ओके जी। तो वैसे हरप्रीत जी ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे जो तामसिक व्यक्ति हैं कभी कभी वो भी फल की चिंता नहीं करते, वो बिना परिणाम, लेकिन उसमें जो सात्विक और तामसिक में फर्क ये है कि वो परिणाम की चिंता वो भी नहीं करेंगे, लेकिन किसी की हानि हुई, किसी का हिंसा हुई, किसी को दुख हुआ, वो इन चीजों की भी परवाह नहीं करेंगे। जबकि जो सात्विक मनुष्य है वो सबका कल्याण कैसे हो इस बारे में उनका जोर ज्यादा रहेगा। तो भगवान ने, क्योंकि ये इसमें काफी सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं मन के अंदर, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम इन सभी चीजों को समझो, इस ज्ञान को, इस कर्म को, कर्ता को, इन सभी में भेद है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी काम करने के लिए ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, तो मैं तुमको उन सभी के भेद बताता हूँ कि सात्विक ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है जी। तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान के बारे में कहा कि जिस ज्ञान से मनुष्य अपने अंदर, दूसरे के अंदर
और अन्य लोगों के अंदर एक ही आत्मा को देखता है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ही शक्ति क्रियान्वित है और हम सभी समान हैं एक स्तर पर कि जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है वो एक है और वो एक ही नहीं है, वो परमात्मा से मिली हुई है और हम सभी लोग इसीलिए किसी न किसी लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। तो अगर एक व्यक्ति को दुख होता है तो वो सभी जगह वो फैलता है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, एक ही शक्ति सब जगह काम कर रही है। तो भगवान ने कहा कि ये जो ऐसा ज्ञान है जिसमें कि वो एक आत्मा को सभी जगह देखता है, तो वो ज्ञान सात्विक है। और जो राजसिक ज्ञान है वो भेद करता है। सज्जनता हो सकती है लेकिन भेद है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये वह, वो यह। तो इस तरह से उनके मन में अलग अलग चीज़ों के प्रति वो एक ही आत्मा को नहीं देखते, लेकिन वो ये समझते हैं कि बेशक हम सब एक हैं। वो बंधुत्व की बात करेंगे लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी उनकी स्ट्रांग है, तो अपने को प्रॉपरली इंडिविजुअल और फिर वो दूसरा भी, और क्योंकि वो खुद अलग है और दूसरा अलग है तो फिर उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड, तो ये सब जो ज्ञान है ये भगवान ने कहा कि ये राजसिक ज्ञान है। और जो तामसिक ज्ञान है उसमें तो बहुत पैशनेट टुवर्ड्स बॉडी एंड वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअलिटी, कि मेरी लाइकिंग मेरी डिसलाइकिंग इज द मेन कंसर्न। इगोइस्टिक थॉट जो है वो प्रेवलेंट बहुत ज्यादा होते हैं और ईगो बड़ी स्ट्रांग होती है जी, कि बस जो है वो द होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड मी जी, इस तरह की वो जो भावना होती है तो वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो भगवान ने कहा कि वो जो है वो तामसिक ज्ञान है। हालांकि ज्ञान वहाँ पे भी है पर वो तामसिक ज्ञान है। तो अगर हम इसको इस वे से सोचें कि अगर मेरे सारे जीवन में सारा दिन विचार हमारा केवल मैं और मेरे के प्रति ही चलता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद, मेरा सारा दिन वो अपने अहंकार को ही पोषित करे, तो सोचना चाहिए कि उसका जो ज्ञान है वो तामसिक है जी। तो इस तरह से मनुष्य को मकसद बताने का यही है कि वो अपना आत्मविश्लेषण करके देखे कि वेयर डू आई स्टैंड, ताकि वो तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण की तरफ वो बढ़े। तो उसके बाद भगवान ने ज्ञान के बाद कर्म के बारे में कहा कि कर्म क्या है जी। तो उन्होंने कहा कि जो सात्विक कर्म है अपने परम लक्ष्य की तरफ चलने में जो कार्य हमें सहायता करते हैं, जो हमारा सत्संग है, विवेक है, वैराग्य है, ये चीजें जिन कर्मों से बढ़ती हैं वो सात्विक कर्म है ठीक, जिससे हमारा मन दिन प्रतिदिन निर्मलता को प्राप्त होता है, बुद्धि निरहंकारिता को प्राप्त होती है। वो जो काम है वो कर्म जो है वो सात्विक कर्म है ठीक। और जो कर्म अपने केवल लाभ के लिए अपने अहंकार से निकले हुए लोभ से लालच से अपना काम बढ़ाना किस तरह से, लेकिन जो देखिए एक बिजनेस बढ़ाऊं मैं अपना, किस तरह से अपना कार्य फैलाऊं, तो होता यह है कि उन्नति करने में कोई भगवान ने कहीं मनाही नहीं करी जी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट के किसी और का नुकसान हो या आप सिर्फ अपनी ही बढ़ोतरी के लिए दूसरों को जो है नीचा करते चलें उसकी। इसके अलावा जो मन के अंदर ये देखना है कि वो कर्म निकल कैसे रहा है। अगर वो लोभ से निकल रहा है तो फिर वो कर्म जो है राजसिक हो जाता है। पता इसके अंदर अब ये अगेन जैसे आपने बात की, इसको आज के जीवन में अगर हम देखें तो हर चीज़ जो है 99.9% जो हम करते हैं उसमें यही होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें क्या लाभ होगा जी, ये सोचकर हम कुछ भी करते हैं जी। तो फिर तो सारे के सारे जितने कर्म हम कर रहे हैं वो तो इस श्रेणी में आ गए, राजसिक श्रेणी में आ गए। लेकिन हरप्रीत जी, अगर हम
लाभ की, जैसे भगवान ने कहा ना, आसक्ति से और बिना इच्छा के करें जी। तो ये होगा कैसे? जिस वक्त इंडिविजुअलिटी अपनी स्ट्रांग होती है और हमें ये जीवन ही सबसे ज्यादा ये लगता है कि बस जो है यही जीवन है, तो फिर ये जो लोभ है, तृष्णा है, ये स्वाभाविक हो जाती है जी। तो हमें लगता है कि ये तो बड़े स्वाभाविक कर्म है। लेकिन जब हम अपना अपर्चर वाइड करके देखते हैं, जब हम अपनी सोच को बड़ा करके देखते हैं कि कितना बड़ा जीवन है ये जीवन ज्यादा बड़ा नहीं है, क्षण भंगुर है, मृत्यु सामने खड़ी है, बुढ़ापा सामने खड़ा है, रोग सामने खड़े हैं, प्रियजनों का वियोग हम रोज देखते हैं, तो ये जीवन सदा रहने वाला नहीं है। तो क्या ये जीवन में केवल लाभ तृष्णा इन्हीं में मैं अपना मन लगाऊं? राइट। तो इस तरह से विवेक करने से वो फिर जो राजसी कर्म है वो अपने आप क्षीण होने लगते हैं। बिल्कुल जी। और ये सोच जो आप बात कर रहे हैं ये जनरली होती है जब किसी टाइम हम क्रेमेटोरियम ग्राउंड में गए हों और वहीं तक ये सीमित रहती है। जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहरली ताकतें जो हैं फिर हमारे पे भारू हो जाती हैं। और वही बात है कि अगर हमें ये समझ आ जाए और हम उस मानसिक लेवल के ऊपर और मन के स्तर पर हम मजबूत हो जाएं तो इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। जी जी। और ये जो वैराग्य आपने कहा कि क्रीमेशन ग्राउंड में हो जाता है, वो बड़ा क्षणिक वैराग्य है, आते ही हम फिर भूल जाते हैं। तो वो हमारा वैराग्य दृढ़ कैसे हो जी? तो इसलिए भगवान ने कहा बार बार सत्संग करो, बार बार सज्जन जो लोग सत्य को जाने हुए हैं उनका सत्संग करो, जिससे तुमको ये विवेक बढ़ेगा जीवन में। तो उसके बाद फिर भगवान ने जो तामसिक ज्ञान कहा कि जिसमें कि किसी भी परिणाम की हानि, हिंसा, ये इन चीज़ों में से किसी का भी विचार नहीं किया जाता और फिर वो जो कर लेते हैं तो वो जो है तामसिक कर्म है और तामसिक ज्ञान है। इसके बारे में अगले हफ्ते और विस्तार में बात करेंगे क्योंकि ये अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसमें से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर ये हमें नॉलेज आ जाए तो फिर जीवन का जो पर्सपेक्टिव है वही चेंज हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो इस नाल करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक लिए 604 603 75 55 या फिर ईमेल राही harpreetsingh@gmail.com ਤੇ संपर्क कर सकते हो। किसी वजह नाल प्रोग्राम्स तुसीं नहीं देख सके तो youtube.com/harpreetsingh ਤੇ जाके भी दोबारा देख सकते हो। उस नाल ही धन्नवादी ਅਸੀਂ अपने स्पॉन्सर्स ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।